सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर फ़ारूक है और आज का वीलॉग बहुत ख़ास है। मैं आप लोगों से अपने 6 साल की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड से लेके टैक्सी ड्राइवर तक। मैंने क्यों रिज़ाइन किया, मैंने कितनी मेहनत की, मेरी लाइफ़ में क्या अप्स एंड डाउन्स आए, ये सब मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो में एंड तक लाज़मी बने रहें। तो दोस्तों मैंने 6 साल तक एक सिक्योरिटी कंपनी के अंदर काम किया। जॉइनिंग मेरी हुई थी 2019 मार्च के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो बहुत ही एक डिसिप्लिन काम है। मैंने डिफरेंट जगहों के ऊपर काम किया। ज़्यादातर जो मेरा वक्त गुजरा वो अलैन के अंदर गुजरा। अबू धाबी के अंदर भी मैंने कुछ काम किया, लेकिन अलैन में काम करने की वजह से मैं वहाँ के प्लेसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड में मैंने डिफरेंट जगहों पे काम किया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट ही होती थी। मैंने लास्ट जो काम किया वो एक मॉल में सिक्योरिटी एडमिन के तौर पे काम किया, जहाँ पे मैंने एज़ अ सीसीटीवी ऑपरेटर भी काम किया। सीसीटीवी ऑपरेटर हमारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और सिक्योरिटी एडमिन भी हमारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा मैंने एज़ अ सुपरवाइज़र डिफरेंट इवेंट्स के अंदर भी काम किया, जहाँ मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के अंदर रहते हुए, यानी इस कंपनी के अंदर रहते हुए मैंने निबोश कोर्स, एचएससी कोर्स भी कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। एचईसी कोर्स करने में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी वाइफ़ ने की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि हमारे चैनल का नाम फ़ौज़िया फ़ारूक है, जो मेरी वाइफ़ के नाम से है। फ़ौज़िया उनका नाम है, फ़ारूक मेरा नाम है। हम दोनों का ये कंबाइंड चैनल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को आप लोगों ने देखना लाज़मी है एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों अब वो टाइम आ चुका था जब मैं ये सोच रहा था कि मैंने अब रिज़ाइन करना है और आगे बढ़ना है। ये प्लान मैं 2023 में कर चुका था। तब मेरी वाइफ़, मेरा बच्चा इधर ही थे। ये एक डिफरेंट स्टोरी है, मैंने अपनी वाइफ़ को कैसे बुलाया एंड ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाज़मी शेयर करूँगा। ख़ैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपना प्लान बना लिया था कि मैंने अब रिज़ाइन करना है, सिक्योरिटी कंपनी को छोड़ के एक टैक्सी कंपनी के अंदर जाना है। मैंने 2023 के अंदर डिफरेंट टैक्सी कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यूज़ भी दिए, लेकिन तब टैक्सी कंपनीज़ हायरिंग नहीं कर रही थी। तो अब वो टाइम आ चुका था जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं सिक्योरिटी कंपनी से रिज़ाइन कर दूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशंस ये मिली थी, मुझे ये पता चला था कि अब टैक्सी कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं। तो इसी तरह मैंने एक टैक्सी कंपनी को अप्रोच किया। जब मुझे पता चला कि वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी पे रिज़ाइन कर दिया। अब बात ये आती है कि मैंने सिक्योरिटी कंपनी से रिज़ाइन क्यों किया? क्या वजूहात थी? तो सिक्योरिटी कंपनी से रिज़ाइन करने की जो सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि जब मैंने सिक्योरिटी कंपनी को जॉइन किया था, तब मेरी सैलरी थी 2,770 रुपए। लेकिन जब मैंने रिज़ाइन किया, तब मेरी सैलरी हो चुकी थी 2,100 रुपए। मेरे रिज़ाइन करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी फूड डिडक्शन 620 रुपए हो रही थी। इसी तरह हमारे बहुत सारे दोस्त, मेरे कोलीग, वो भी सिक्योरिटी कंपनी, हमारी सिक्योरिटी कंपनी को छोड़ के जा चुके थे और कुछ ऐसे मेरे कोलीग थे जो कि रिज़ाइन कर चुके थे और उनका भी प्रोसेस चल रहा था। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे रिज़ाइन करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारी सैलरी कम हो चुकी थी। हमारे ड्यूटी हावर्स 12 घंटे, 12 हावर्स होते हैं, इसके अलावा ट्रैवलिंग भी होती है। बहुत ही हेडेक वाला काम होता है और सैलरी हमारी कम हो चुकी थी। इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना मैं इस कंपनी को छोड़ दूँ। फाइनली अब मैंने एक टैक्सी कंपनी जॉइन कर ली। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जब मैंने रिज़ाइन किया तो वो सारा प्रोसेस कितने दिनों का था? कितने दिनों में मेरा कैंसलेशन हुआ? कितने दिनों में मुझे सेटलमेंट मिली? तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा कैंसलेशन तकरीबन 10 दिनों के अंदर हो चुका था, क्योंकि मैंने इमरजेंसी कैंसल किया था। इमरजेंसी कैंसल करने के लिए मैंने अपने सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट की। कंपनी ने मेरे कुछ पैसे तो डिडक्ट किए, लेकिन कंपनी ने मेरा इमरजेंसी कैंसलेशन एक्सेप्ट कर लिया और तकरीबन 20 टू 25 डेज़ के अंदर उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताऊँ कि वो दिन आ चुका था जब मैंने टैक्सी कंपनी का कैंप जॉइन कर लिया था। यहाँ पे आते ही मुझे पता चला कि यहाँ की लाइफ़ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ के रूममेट्स बहुत अच्छे थे और सबसे बड़ी बात कि टैक्सी कंपनी का जो स्टाफ था, एचआर का स्टाफ, ऑपरेशन का स्टाफ, वो बहुत ही कोऑपरेटिव था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ ज़रूर चेंज होने वाली है। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि टैक्सी कंपनी जब आप जॉइन करते हो तो डायरेक्ट ही आपको गाड़ी नहीं मिल जाती। इसके लिए भी आपको परमिट चाहिए होता है और परमिट हासिल करने के लिए आपको चंद क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो क्लासेस के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये आपको यूए के रूल्स और जिस एरिया के अंदर आपने काम करना है, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की रोड्स के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे आपने जाना है, क्योंकि आप चूँकि नए होते हो, आपके साथ कस्टमर होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन किस एरिया के अंदर मौजूद है। तो मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो मेरा टेस्ट होगा, तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि आया अब मैं किस स्टेज के ऊपर पहुँच चुका हूँ। और इंशाल्लाह जैसे ही मुझे गाड़ी मिलेगी, मैं टेस्ट क्लियर करूँगा, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों से लाज़मी शेयर करूँगा। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मुझे अपने सिक्योरिटी के डेज़ भी बहुत याद आते हैं, क्योंकि मेरे चंद कोलीग्स ऐसे थे
जो कि बहुत ऑनेस्ट और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना नर आदमी, वो नर आदमी थे। खैर, क्योंकि मैं उस फील्ड को छोड़ चुका था और अब मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। मैं 3 महीने पीछे जा चुका हूँ। 2 महीने से मेरी सैलरी नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने रिज़ाइन करना है, अपनी कंपनी को छोड़ना है, तो आप लोगों ने अपना बैकअप लाज़मी रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने रिज़ाइन करना है, तो आपको आपकी फैमिली बैकअप की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप रिज़ाइन कर दो और आपकी फैमिली आपके सर के ऊपर सवार हो जाए। इसलिए रिज़ाइन करने से पहले आप लोग सोच लो, अपना दिमाग मज़बूत बना लो कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं। मैं यहाँ पे ब्लेस्ड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरी वाइफ की मुझे बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाज़मी करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेरा और मेरी वाइफ का कंबाइंड चैनल है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।